चिरमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन विशस्तस्वा निष्पाद्भुतं रूपमोऽव्यं तवेदं लोकत्रयं प्राग्यधिकं महात्मन् आमीहि त्वां सुरसङ्घायितं प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिः पुष्कराणि रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मभास्तु गन्धर्वयक्षा सुरसेद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्तैव सर्वे सानिधिते शतप्रतीत्या जगत्प्रविश्यत्यनुरज्यते रक्षांसि विधिभो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति तसेतसङ्घा तस्माच्च तेन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्रादिपत्रे अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्त्वं त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं विधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया सङ्गीतमनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमस्ते कुशलसदेक पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादसदृशदस्ते नमोस्तुते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या निर्विघ्नस्त्वं सर्वं समाप्तो हिततोऽसि सखेति मात्वा यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन भावि यच्चावहासार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वोदयेषु एको प्रवाप्यच्युतसमस्वं तच्छामहि त्वां
एकाशिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्भीष्मस्वमोस्य जदिककुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्यः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यम् एव पुत्रः सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्हसि देवसोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम, आज की शुभ तिथि कार्तिक कृष्ण एकादशी सोमवार विक्रम संवत 2081 कार्तिक कृष्ण एकादशी सोमवार विक्रम संवत 2081। श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ 15वां अध्याय श्लोक संख्या प्रारंभ से 10 पर्यंत। 15वां अध्याय श्लोक संख्या प्रारंभ से 10 पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्।
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिः शरणं 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 राम राम राम। प्रवचन का नाम है परमात्मा का साक्षात अनुभव। परमात्मा का साक्षात अनुभव। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीतावन सर्गासन में दिनांक 17 जून 1990 को प्रातः नित्य स्तुति एवं प्रार्थना के बाद हुआ। राम 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 नारायण 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 राम राम राम। अब बोलो नारायण।
समता समझ में नहीं आती है, समझ समता में चली जाती है। समझ में समता नहीं आती, समता में समझ लीन हो जाती। ध्यान देना, मानो हम समता को बुद्धि के द्वारा पकड़ना चाहते हैं, बुद्धि के द्वारा समता पकड़ में नहीं आती, किंतु बुद्धि समता में लीन हो जाती है। मानो बुद्धि की विषमता मिट जाती है। बुद्धि में जो अनुकूलता, प्रतिकूलता, ठीक, बेटी, राग, द्वेष, आदर, शोक होते हैं ना, ये सब बुद्धि में होते हैं। वो बुद्धि उसमें लीन हो जाती। समता एक निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, यही सर्वो ये शाम साम्य स्थितंग मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, मन में समता नहीं आई। सर्वो ये शाम साम्य स्थितंग मन निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, निर्दोष और सम है, जिसका मन बुद्धि निर्दोष और सम हो गए। तस्मात् ब्रह्मण की स्थिता, इस बात में ब्रह्म में स्थित है। मानो समता ही रह गई, मन नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही। बुद्धि तो निर्णय करेगी न चीज का, अगर मन चिंतन करेगा तो चिंतन निर्णय किसका करे? दो तीन चीज तो करे। कोई भी निर्णय कराओगे तो दो में करोगे, दो में शेष कौन सा है, ये कौन सा उत्तम है, कौन सा अधम है, कई चीजें होगी तब निर्णय नहीं होंगे। अलग अलग, ये ठीक है, ये साधारण है, ये बढ़िया है। जहाँ एक ही चीज में क्या निर्णय करोगे? आकाश है, इसमें क्या निर्णय करोगे? बगीचे वाला आकाश ठीक है, बाग आकाश ठीक है, तो मकान आकाश ठीक है, कौन सा आकाश ठीक है? अरे आकाश तो एक ही है, और ठीक है, ठीक है, आकाश तो है ही नहीं। जो भाई पूछा वो भाई थोड़ा ध्यान दें कि बुद्धि में समता नहीं आती, किंतु बुद्धि समता में लीन हो जाती है। समता ही रह जाती है कि समता। यही तैर्जता सर्वो ये साम्य स्थितं मन साम्य स्थितम, मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तो यहाँ रहते हुए संसार को जीत गए। अब संसार को जीत गए तो संसार में रहते हुए थोड़ी संसार को जीतेंगे। संसार को सब जीत गए तो संसार दूसरा उसमें लीन हो गया। तो जिसका मन साम्यावस्था में लीन हो गया, उन लोगों ने संसार को यहाँ ही जीत गया, जीवित अवस्था में ही। क्यों? निर्दोष में समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, और उनका मन निर्दोष और सम हो गया। तस्मात् ब्रह्म स्थित है, ब्रह्म में स्थित है। अब तुम शंका जो बोलो, इसमें क्या समझ में क्या नहीं आया है? क्या कह रहे? शंका ही शंका भी देखो, हम समझ में लेना चाहते हैं, समझ में नहीं आता वो। जैसे कोई मन को देखना चाहे तो देख सकते हो आंखों से, मन बिना आंख नहीं देख सकती, मन बिना आंख देख नहीं सकती, मन से आंख देखती है। उस आंख के अंतर को मन कैसे आएगा? पांचों ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान मन को होगा। अब मन का ज्ञान किसी इंद्रिय से नहीं होगा, क्योंकि मन का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान व्यापक है और इंद्रियों का एक एक है। रूप का ज्ञान इससे होगा, शब्द का ज्ञान इससे, स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होगा, रस का ज्ञान रचना से होगा, गंध के ज्ञान नाक से होगा। जा रहा है मन सब में रहेगा, शब्द स्पर्श रूप पांचों विषयों में मन रहेगा। तो मन का ज्ञान व्यापक है, तो व्यापक में व्याप्य है, वो उनमें लीन हो जाता है।
तो समता ऐसी चीज है कि जो समता समझ में नहीं आती, किंतु समझ उसमें लीन हो जाती है, समझ रहती नहीं है। कल एक भाई बोला था, घर का उठता था, तो वो कहता था कि आप भाई प्रत्यक्ष परमात्मा है और संसार है नहीं, दोनों बात है। तो फिर प्रत्यक्ष परमात्मा नहीं है। मैंने कहा बैठ गया, मैंने छोड़ दी पहले ही कि दो बातों में से प्रत्यक्ष में दिखता तो वो छोड़ दो, अपन संसार रहता नहीं, ये बात तो अनुभव की है। आपका बालक पड़ा कहाँ गया, ये तो बदलता है निरंतर, ये तो समझ में आता है ना। तो मैंने इस बात पर ही जोर दिया कि भैया जब मैंने छोड़ दिया कि परमात्मा समझ नहीं आया तो छोड़ दो परमात्मा को। संसार निरंतर बदलता है, एक रस नहीं रहता, ये तो बात समझ में आती है ना। इस पर मैं बोला, आज वो बात याद आ गई, वो परमात्मा नहीं दिखते। अब ध्यान देना, परमात्मा देखने की बात बताऊं। गीता में आता है कि जो नहीं है वो नहीं है वो है ही है। तो संसार, आप कोई चीज संसार की देखो, ये पहले नहीं थी और फिर नहीं रहेगी। ध्यान दे के सुनना, आप मेरी बात को ध्यान दो। तो आज अभी जीवन मुक्ति हो जाए, अभी तत्व ज्ञान हो जाए, अभी अभी अभी, देरी का काम नहीं है। जो ऊंचे से ऊंचे स्थिति आपकी हमारी सबकी हो सकती है। तो संसार पहले नहीं था, ये सही पहले नहीं थे, फिर नहीं रहेंगे, ये बात सच्ची है ना। ये ज्ञान होता है कि नहीं। और अभी निरंतर ये नष्ट हो रहा है। जितनी उम्र आ गई उतना जीवन खत्म हो गया ना। यहाँ रहने के जितने दिन थे हमारे, जितने वर्ष आ गए, वे कम हो गए कि नहीं। इतनी मौत नजीक आ गई कि नहीं। तो हरदम नष्ट हो रहा है संसार। संसार पहले नहीं था, फिर से नहीं रहेगा, और अभी वर्तमान में नष्ट ही हो रहा है। सिवाय नाशवान, धनवान में धनवान, तो धनवान बड़ा धन के ही ज्ञान कहलाता है। और धनवान में क्या है, हमारे मुंह में फर्क क्या है। हमारे पास धन नहीं, उसके पास धन है, तो धनवान हुआ वो। ऐसे संसार नाशवान है, तो संसार के पास नाश ही नाश के सिवाय जन्म नहीं, कुछ नहीं है। सिवाय नाश के संसार में कुछ है नहीं, नाश होता है। तो अभाव रूप हुआ है। पहले अभाव था, पीछे अभाव रहेगा, वर्तमान में भी अभाव में ही जा रहा है। आपको जितनी उम्र आ गई उतनी अभाव में चली गई कि नहीं। अब वो अभाव और आवेगी क्या, पास बचपन आवेगा, अभाव हो गया। तो अभाव पहले, अभाव पीछे, और अभाव ही वर्तमान में हो रहा है। ये बात समझ में आती है कि नहीं। ये तो अभाव में जा रहा है। अब वो जो भाई कहना चाहता था कि परमात्मा दिखते नहीं, अब बताऊं आपको, ये जो है दिखता है, बिल्कुल पहले अभाव, पीछे अभाव, वर्तमान में अभाव जा रहा है, फिर भी संसार है दिखता है। ये संसार का नहीं है, ये है परमात्मा का। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं है, असत है नहीं, और सत का अभाव होता नहीं। तो और संसार का अभाव होता है, तो संसार है कैसे रहा। इनमें है नहीं था, वो परमात्मा का स्वरूप है। मिट रहा है वो तो संसार, और है जीवता है वो परमात्मा है। जैसे पहले मिट्टी है, उसे कूट करके लोंदा बना दिया, ऐसी मिट्टी है जो लोथा बन गया। अब उसको ताक पर करके बर्तन बन गया। तो बर्तन है, मिट्टी है, लौंदा है, ये है बना नहीं गया है। जैसे कुपास है, फिर उसमें से रुई है,
फिर रुई में धागा है, फिर धागे से कपड़ा बना तो कपड़ा है अपना कहाँ बदला, रुई बदल गई और उसको पूरी कर ली, फिर उसके धागा बन गया, धागे से कपड़ा बन गया। ये तो बन गया बना है, रुई बनी थोड़ी, रुई तो है ही हुई। ऐसे है पना तो रुई का ही है, कपड़े आदि का बनना है वो। ऐसे संसार तो बनता है, परमात्मा है, इसमें जो है दिखता वो परमात्मा ही तो है। वो इसमें खुद में दिखने की ताकत कहाँ, एक क्षण भी नहीं ठहरता, वो कैसे दिखेगा, वो तो जा रहा है। तो है पना केवल परमात्मा का है, संसार का है पना नहीं है। संसार में जो है मानते हैं ये गलती है। बालक है, फिर जवान है, कि फिर बुढ़ा है, कि फिर रोगी है, ऐसा मानते हो। तो बालकपना है तो जवानी में कैसे बदला, बालकपना है नहीं तो जवानी में बदल गया, जवानी है नहीं बूढ़ा उसमें बदल गई। ये तो बदलना ही बदलना है कहाँ बताओ। है तो केवल परमात्मा का है, आपने संसार में मान रखा है पड़ा, संसार है नहीं, परमात्मा ही में जो है दिखता है वो परमात्मा का स्वरूप है, और नहीं दिखता ये संसार है। अब इसमें शंका हो तो बोलो, है अपना हरदम दिखता है और संसार हरदम बदलता है, नित्य निरंतर बदलने का नाम संसार है। और नित्य ही रहे है ज्यों का त्यों, कभी न बदले, उसका नाम परमात्मा है। बड़ी सीधी, बड़ी सुगम ठोस सच्ची बात है। अपना संसार में कहाँ है भाई, शरीर में है अपना है कहाँ। शरीर तो बदलने का पुंज है, सिवाय बदलने कुछ नहीं। स्थूल रीति से वस्तु स्थूल दिखती है, ये तो है, और क्रिया दिखती नहीं है। परंतु सूक्ष्म विचार करो तो केवल बदलना रूपी क्रिया ही है, संसार है कहाँ। ध्यान दिया कि आपने, हरदम बदलता है, हरदम निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है हरदम। तो है क्या, परमात्मा है, परमात्मा संसार बदलता है। तो है रूप से परमात्मा ही है, संसार रूप से तो आप मानते हो। एकदम धारी जगत परापर करती है, जगत को धारण कर दिया, जगत है तो नहीं, पहले नहीं था, पीछे नहीं, विचार में अभी नहीं जा रहा है, तो नहीं सिद्ध हुआ संसार तो। और फिर है भी तो ये है क्या है कि जासु सत्यता थे जड़ माया, भाष सत्य मोह साया। अज्ञान के कारण से सत्य की तरह दिखता है, सत्य है तो नहीं, मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है। गति नहीं है, बिना गति का है, गति तो नहीं में है में गति नहीं है तो स्थिर है, गति वहाँ कहाँ है। गति हो तो मिट जाएगा, सह जाएगा। संसार में गति है, शरीरों में गति है तो मिट जाते हैं। ये तो स्थायी चीज है, गति नहीं, गति संसार में है। अभी और कितने बड़े है, नहीं तो नहीं है ना, नहीं अभी मिलेगा क्या, है ही तो मिलेगा। तो है वो अभी है, ज्यों का त्यों है। अब इसकी प्राप्ति में क्या जोर है बताओ। केवल दृष्टि डालनी है कि तो नहीं कि तो नहीं को है मान लिया है, इस बार से है वो नहीं दिख रहा है। गलती अपने ये करी कि जो है उसको तो अपना माना नहीं, और नहीं है उसको अपना मान लिया, नहीं है उसको तो है मान लिया, और है को नहीं माना। ये गलती हुई। है रूप से परमात्मा ही है, संसार है नहीं। संसार तो बदलता है,
वृक्ष पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, ऊंचे बढ़ते हैं, फिर पुराने हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर गल कर मिट्टी हो जाते हैं। तो मिट्टी से नहीं बना, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगी। वृक्ष है कहाँ? मिट्टी है पूरी। ऐसे संसार है, वो तो मिटता है, हरदम मिटता है। हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें संसार मिटता न हो। तो ये तो अभाव ही अभाव है कोरा। पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी नहीं भी जा रहा है, निरंतर मिट रहा है। कितनी दूसरी बात है। फिर है भी लिखा है, तो परमात्मा की सत्ता से इसमें है पानी। परमात्मा है, आपने उसको नहीं माना तो संसार को है मान लिया, तो संसार में है पना नहीं है भाई, है पना परमात्मा का है। तो उस परमात्मा है पना है, उसमें मन लीन हो जाता है, बुद्धि लीन हो जाती है, समझ भी लीन हो जाती है, क्योंकि ये अपरा प्रकृति नाशवान प्रकृति है, इतनी नष्ट होगी, ये तो नाश नहीं जा रही है, निरंतर नष्ट हो रही है। और वो तो स्वयं रहे है, तो है वो, तो उसका अभाव कैसा होगा? अरे अभाव का साक्षी कौन होगा? अभाव किसके सामने हो रहा है? अभाव को जानने वाले का अभाव हो तो अभाव कहेगा कौन? अभाव कहने वाला तो भाव रूप है, इस अभाव को कौन बताएगा? तो समता समझ में नहीं आती, किंतु समझ में लीन हो जाती है, समता में लीन हो जाती है समझ, मन और बुद्धि सब समता में लीन हो है, एक है बस। हीनासुर में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया तो मैंने कहा कोई सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण मानते हैं, कोई साकार मानते हैं, कोई निराकार मानते हैं। तो एक ने पूछा थे क्या मानो, तुम क्या मानते हो? मैं है मानता हूँ। तो बोलो है परमात्मा, सगुण निर्गुण साकार निराकार ये उनके परिवर्तन अपने देखते हैं, तब देखते हैं। परमात्मा तो है, सगुण है तो है, निर्गुण है तो है, निराकार है तो है, साकार है तो है। तो संसार में जो हैपना दिखता है वो केवल परमात्मा का है, संसार का हैपना नहीं है। क्योंकि हैपना हो तो संसार नहीं बदले, संसार बदलता है प्रत्यक्ष, तो नहीं है ना। ये जितने बैठे हैं बालक थे, आज बालकपना है क्या? बालकपना बदल गया, नहीं रहा। तो अभी जवानी कौन सी रहेगी? और बूढ़ा तो बूढ़ा कौन सा रहेगा? ये रहने की रीत ही नहीं है, तो मिटने की रीत है, हरदम मिट रही है। तो हरदम मिट रहा है वो संसार, और हरदम में है जैसा रहता है वो परमात्मा। इसी जानने में क्या बोझ लगता है, क्या इसमें परिश्रम होता है, क्या परिश्रम होता है बताओ? क्या कहे नहीं, अब है का आनंद तो कब आएगा? जब संसार के संयोग से सुख नहीं लोगे तो आएगा। मैं इधर देखूं तो इधर कैसे दिखेगा, और इधर देखूं तो ऐसे कैसे होगा? नहीं का सुख लेने वालों को है का सुख नहीं मिलता, और नहीं का सुख नहीं ले तो उसको मिलता है जरूर। तो करके देख लो। अब नहीं ना उस वो है का आनंद है कैसे मिल जाए? यहाँ बैठे गंगोत्री कैसे मिल जाए? अगर ये संयोग से सुख आप न लो, देखो आनंद खुले भीतर से आनंद निकलेगा। जैसे शीतल ज्वर होता है, मानो ठंडी लगती है बुखार में, ऊपर ऊपर रजा और कंबल ओढ़ने से मिटती है क्या? क्यों नहीं मिटती? ठंडी भीतर से पैदा होती है। अब गर्म गर्म जल पिला दे तो शांति हो जाए। ठंडी तो भीतर से पैदा होती है, बाहर से कैसे रुकेगी? ऐसे परमात्मा तो भीतर सब जगह है, आप बाहर ही बाहर से वो कैसे रुकेगा? कभी आनंद आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। इसलिए आनंद सुख को छोड़ो, आनंद आनंद रहेगा, फिर दुख आएगा ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन, अमल और सहज सुख राशि। अब सहज सुख राशि आप कैसे समझ आवे? आप तो संयोग जन सुख लेते हैं ना, सहज सुख आ लेते हैं। संयोग जन सुख छोड़ो तो सहज सुख आएगा। यही स्वयं सोचा होगा। तुम संबंध होने वाले सुख अनित्य है, नाशवान है। क्यों? संबंध होने से पैदा होते हैं, नष्ट हो जाएगा। इसको छोड़ दो, फिर अक्षय सुख मिलेगा। हाँ, ये बात होगी। नारायण 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 गोविंद गोपाल के लिए। यह प्रवचन परम सिद्धि स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीतावन सर्गाश्रम में आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 17 जून 1990 को प्रातः नित्य स्तुति एवं प्रार्थना के बाद हुआ।